राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय महाकाली। हर हर महादेव। तो आइए देखते हैं आपको एंजाइटी डिप्रेशन से क्यों गुजरना पड़ा, क्यों आपको डाला गया एंजाइटी डिप्रेशन में, क्या कारण था। इसके लिए माँ से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अब बताएं, माँ काली, कि मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनको एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों डाला गया है, क्या सीख लेनी है उसको। तो आप उनको ये बताइए, उनको गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दें, ताकि वो इस एंजाइटी डिप्रेशन से अपने आप को निकाल सकें। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, आपको एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों डाला गया। ये देखो, आप ही हो जो कि तलवार जो हाथ में पकड़ रखी है, इसने जो तलवार हाथ में पकड़ रखी है ना, इसकी जो नोक है वो खुद के ही हाथों में लगी हुई है। ऊपर की तरफ जिस उल्टा तलवार पकड़ा हुआ है। तो हम ऐसे ही हैं। हमारी जो इंसानों की जो रीत होती है हमेशा उल्टी होती है। तो हम जिस तरफ से हमको देखना चाहिए, जिस तरफ से हमको पकड़ना चाहिए तलवार को, उस तरफ से तो हम पकड़ नहीं रहे। हम दूसरी तरफ से हमने उसी तरफ से अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है जहाँ हमें ये काट सकती है, हमें चुभ सकती है। तो हमारा ये कारण, हमें एंजाइटी डिप्रेशन डालने का हमें ये, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। हम ऐसी जगह पे हम हाथ डालेंगे, हम ऐसी जगह जाके घुसेंगे कि हमें ही नुकसान हो उस चीज से। तो इसका एंजाइटी डिप्रेशन में जाने का कारण हम खुद ही होते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति है, अपने ही हाथों में नुकीली तलवार अपनी तरफ कर रखी है, और जो सीधे पकड़ना चाहिए इसको उधर से सीधा पकड़ नहीं रखा। तो इसका कारण ये है कि हम खुद ही अपने अपने आप को दुख दुख पहुंचाते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन में हम डालने वाले खुद ही हैं अपने आप को। तो और देखते हैं क्या कह रही है माँ। जय महाकाली। आपको एंजाइटी डिप्रेशन आपके जीवन में आया है तो आपको एक टेम्परेंस की एनर्जी में आने को आया है। जब आप अकेले में होते हैं, एकांत में होते हैं, आपको सोचने का मौका मिलता है ताकि आप सही और गलत को आप पहचान सको, अपने अपने खुद को पहचान सको, खुद की हीलिंग कर सको, परमात्मा से आप जुड़ सको। इसलिए द एम्परेंस, आपको एम्परेंस की एनर्जी में लाने के लिए आपको ये दर्द दिया जाता है, ताकि आप अपने आप को समझ सकें कि आप एक एम्परेंस हैं, किसी से हारने वाली नहीं। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप एंजाइटी डिप्रेशन में पड़े हुए हो। जैसे ही आप थोड़ी सी भक्ति करोगे आपको पता चलेगा कि आप एक एम्परेंस हो, किसी को भी किसी का भी हृदय जीतने वाली हो। तो इसीलिए आपको एंजाइटी डिप्रेशन में डाला जाता है। और देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पास हर तरह से, जब आप परमात्मा की शरण में जाते हो तो आपके पास हर तरह से खुशखबरी, एक नया आपका जीवन आप बदल के एक क्वीन की तरह हो जाता है। आप चाहे आप मुझे मेल देख रहे हो चाहे फीमेल देख रहे हो, ये आप सबके लिए है ये रीडिंग। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लें, आप मेल हो या फीमेल हो, ये आप देखें। तो जो भी आप हो, आपको इसीलिए एंजाइटी डिप्रेशन में डाला गया कि आपको एक एम्परेंस की एनर्जी में, एक क्वीन की एनर्जी में आपको लाया जा सके, ताकि आपको पता चल सके, माँ काली द्वारा आपको ये पता चल सके कि आप एक डिवाइन बींग्स हैं और आप परमात्मा के चुने हुए बच्चे हो। हम क्या करते हैं, जब हमको अकेला डाला जाता है, हमको अकेला एकांत दिया जाता है परमात्मा के द्वारा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें अकेले रहना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए। लेकिन वो अकेलापन आया क्यों, किस लिए आया। उस अकेले में बैठ के हमें गलत सोचने के लिए टाइम नहीं दिया गया है हमको, कि हम उसमें हम गलत सोचें। ये जो इंसान बैठा है, अकेला बैठा हुआ है, ये जो क्वीन है ये अकेली बैठी हुई है, इसके हाथ में पेंटिकल्स है, किसी भी चीज को लेके एक चीज को पकड़ के बैठी हुई है ये। लेकिन इसको सोचना है, यहीं पे आपको ये सोचना है कि आपको किसी भी एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना, अपने दिल को एकदम खुला आजाद करना है, किसी भी चीज से बंध के नहीं रहना। ये इंसान जो बैठा हुआ है एक उदास है, तो ये क्वींस राजा है, अपने जीवन का अधिकार है इसको, अपने जीवन को ये कैसे चलाए। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अकेला उदास बैठा हुआ है और सोच रहा है कैसे मुझे क्या करना है। तो आपको जब अकेले में डाला जाता है तो आपको इसलिए डाला जाता है ताकि आप अपना सोच सको, आपको सोचने का मौका दिया जा सके, आप उस गहराई में उतर सको जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आप पहुँच सको। तो और देखते हैं
ये देखिए, टू ऑफ वंस। आपके हाथों में वो पावर है जो आप इस दुनिया को देख सकते हो अच्छे से, आप उसको संभाल सकते हो। आपके दोनों तरफ बॉन्स हैं, सूखी हुई बॉन्स हैं, लेकिन उन पर पत्तियां आ रही हैं हरी भरी। तो आपको ये देखने की जरूरत है। भले ही आपका जीवन आपका परेशानियों में घिरा है, इस वक्त आप अपनी उलझनों में घिरे हुए हैं। हो सकता है आपको कोई रास्ता नजर नहीं आए इस समय, लेकिन आपको एकांत में आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसमें अच्छे से आप अपनी हीलिंग कर सकें, आप उसमें सोच सकें। तो आपको ये सोचना है सही और गलत का क्या है। जैसे कभी कभी ज्यादा इंसान जब परेशानी में आता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन में आ जाता है, तो उसको कभी कभी वो गलत निर्णय भी ले लेता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके हाथों में पूरी सृष्टि की जो आप देख रहे हो, इसकी इतनी पावर है आपके हाथों में। आप एक पावरफुल इंसान हो। आप इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं हो जो आप हार हार जाओगे, हार मान लोगे। तो आपको ये देखना है, आप वो हो जो सूखे बॉन्स में भी हरी पत्तियां खिला सकते हो। जहाँ पानी नहीं है वहाँ प्यासे को पानी पिला सकते हो। तो आप वो इंसान हो। तो आपको ये सोचना है आपको अकेलापन क्यों दिया गया है, अकेलेपन से आपको क्या सीख लेनी है। आपको यही सीख लेनी है कि आज रात है तो दिन भी आएगा। ये आपको सोच के चलना है। और देखते हैं, अकेलापन आपको स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ सिखाता है, पावर में आना सिखाता है। जैसे कि जैसे इंसान ये अकेला खड़ा हुआ है, इसके जो हाथ हैं, इसने अपने हाथ जो है शेर के मुंह में डाल रखे हैं। इसके पास इतनी पावर है कि ये शेर के मुंह में भी हाथ डाल दे। अकेला जब इंसान होता है तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है कि वो किसी पे हार नहीं मान सकता। वो उसको एक ही दृढ़ विश्वास होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। जब उसको अकेला किया जाता है तो वो स्ट्रेंथ की एनर्जी में आता है। माँ काली उसको स्ट्रेंथ एक पावर देती हैं अपने आगमन से। तो वो इस तरह की इस पोजीशन पे आ जाता है, एक ऐसा ऐसा इंसान जो शेर के मुंह में भी हाथ डाल दे, उससे भी ना डरे। तो आपको उस अकेलेपन की लड़ाई से, उस शेर से ऐसे लड़ना है अकेले। तो आपको कैसे, आपके अंदर शक्ति की जागृति जब होगी, जब आप अपने आप को पहचानोगे। इस पोजीशन पर तब आओगे आप जब आप अपने आप से जुड़ोगे। अकेलापन आपके जीवन में इसीलिए आया है। तो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, ना कि आपको कोई गलत निर्णय लेने की जरूरत। आपको अपने आप को वहां से निकालना है, स्ट्रेंथ के साथ आपको वहां से निकलना है, अपनी पावर के साथ आपको वहां से निकलना है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम हरा नहीं सकते, ऐसी कोई भी बुराई नहीं है जिसको हम हरा नहीं सकते। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही संदेश लेके आए हैं आपके लिए कि आपको अकेलापन इसीलिए दिया गया ताकि आपको उस एनर्जी से, आपको घटिया एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा सके। और आपको अकेले में आपको ये सोचने का मौका दिया जाता है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। और देखते हैं, फाइव ऑफ सोर्स चारों तरफ से। जब आप देखोगे अकेलेपन में, आपको देखोगे कि मेरा चारों तरफ से मेरा कोई नहीं है। सारे जो है मेरा सबके सब दुश्मन है, कोई नहीं है यहाँ पर। तो यही है, सृष्टि का नियम यही है। जो भी है हम जिसके लिए करते हैं, एक दिन हमको वो बुराई दे के ही जाता है। तो इससे हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है। किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ अच्छा, हमेशा अच्छा करने की सोचो। अकेले चाहे हमें किसी ने कितना ही दुख दिया हो, फिर भी हमें उसके साथ अच्छा करने की सोचनी है, बुरा नहीं सोचना उसके लिए। चाहे वो भले ही हमारे साथ बुरा करे, लेकिन उसके साथ हमें कभी बुरा नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अच्छा करते हैं, हमको लगता है सबको, सभी सबका ही यही वो होता है कि हमने अच्छा किया, लेकिन किसने किसके साथ अच्छा किया ये तो परमात्मा जानता है। किसने किसके साथ बुरा किया ये हम सब नहीं समझ सकते। तो हमको अकेलेपन से हमको यही सीख लेनी है, स्ट्रेंथ हमको जुटानी है। और उस अकेलेपन अंधेरी रात से हमको कैसे निकलना है, ये हमको परमात्मा से सीखने को मिलता है। तो आपको इसीलिए एंजाइटी डिप्रेशन में डाला गया ताकि आप उस परेशानी से आप बाहर निकल सको और परमात्मा के करीब जा सको। आप जब अपने अंदर जाओगे तभी आप परमात्मा के करीब जाओगे। क्वीन ऑफ कप्स,
जो कि इसके हाथ में ही है, इसको पता है मेरे सामने है, नकारात्मक ऊर्जा है इसके सामने। कुछ भी सोच, इसके माइंड पर देखो, इसके माइंड पे भी बिल्लियां बैठी हुई हैं माइंड के ऊपर सिंहासन पर। तो यहाँ पे क्या ये मतलब बुराई को दिखाता है कि चारों तरफ से इसको बुराई, इस इंसान ने बुराइयों ने घेर रखा है। ये बुराई कहीं और से नहीं आती, हमारी हमारी खुद की ही जुटाई हुई बुराई होती है, इसीलिए हमें ये सब यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो ब्रह्मांड हमें हमारे हमें जब हमें इस एंजाइटी डिप्रेशन में डालते हैं तो हमारा साथ भी देते हैं, कहीं ना कहीं से किसी इंसान के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि आपको ये चीज एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों डाला गया, आपको ये समझने की जरूरत है। जब आप इन चीजों को सब समझ लेते हैं, आप अपने आप में सक्षम हो जाते हैं, आप अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं, और चारों तरफ से जब आप आनंदित होते हैं तो वो आनंद होता है भगवान की शरण में जाने का, और वो होता है भगवान को पाने का। ये जो सेलिब्रेशन इसमें जो होता हुआ दिख रहा है, मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, ये जो सेलिब्रेशन आपके जीवन में आने वाला है वो सिर्फ परमात्मा की कृपा से आने वाला है। आप जब अपने आप को समझोगे, आप उस एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, अपने आप को परमात्मा से जोड़ोगे, ये आनंद जो है इसमें बरसाया जा रहा है, ऐसा ही आनंद परमात्मा के नाम से आप अपने जीवन में लेके आओगे, तभी आपके जीवन में एंजाइटी डिप्रेशन आपको हरा भी नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हो अभी, इसीलिए आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको जो अकेला इंसान होता है उसको इतनी पावर दी जाती है, भगवान उसको देते हैं इतनी पावर कि वो उस अकेलेपन से लड़ सके, और ना कि कोई उसके दिमाग में गलत चीज आए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अकेला अकेला जैसे अकेलापन उसको दिया जाता है तो उसमें वो आत्महत्या कर लेते हैं, कोई कुछ गलत निर्णय ले लेता है। तो ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा करना ये सही नहीं होता। आपको अकेलापन इसीलिए नहीं दिया गया कि आप उसमें और भी गलत सोचो, ना कि आपको इसीलिए दिया गया है, अकेलापन इसीलिए दिया गया, आपको एंजाइटी इसीलिए दी गई कि आप उस एंजाइटी डिप्रेशन से, अकेलेपन से अपने आप को परमात्मा की ओर ले जा सको। तो और देखते हैं, चलो माँ काली की, शिव काली और एक कार्ड से देखेंगे, एक कार्ड लेंगे माँ की क्या गाइडेंस है। और वैसे तो आपके लिए सारी ही गाइडेंस थी कि आपको अकेले एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों डाला गया, तो आपको इसीलिए डाला गया ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ सकें, आप अपनी पावर में आ सकें, और द एम्प्रेंस, आप अपने आप को एक ऐसे इंसान बना सकें जो कि परमात्मा के करीब होता है। तो यहाँ पे माँ काली का कार्ड आया है, माँ श्यामा काली। हो सकता है आप मुझे कृष्ण भक्त, आप मुझे देख रहे हो कोई, तो यहाँ पे जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपके लिए जो माँ काली बोल रही हैं, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। तो माँ कह रही हैं, जब आप अकेलेपन, एंजाइटी से, डिप्रेशन से जब आप निकल जाते हो ना, तब आपके जीवन में परमात्मा का, यूनिवर्स का आपके जीवन में प्रेम आता है, और वो प्रेम ऐसा होता है जो कभी ना खत्म होता, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है, हमेशा उस आदमी इंसान के जीवन में उसको परिपूर्ण करके रखता है, ऐसा आनंद होता है वो प्रेम। भगवान का जो प्रेम होता है हमको मिलता है, हम उसको समझते हैं जब हम अकेलेपन में होते हैं, अकेलेपन में डाले जाते हैं, तभी हम भगवान से जुड़ते हैं। मैं यही आपको गाइडेंस दूंगी माँ काली के आदेश के अनुसार कि आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मेरे सामने कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे जिस चीज की चाहती वही मेरे से दूर हो गई, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इसीलिए उस चीज से, उस इंसान से या उस चीज से आपको इसीलिए आपको अटैचमेंट किया गया, ताकि उस अटैचमेंट को आप परमात्मा से इतना ही आप गहरा कर सको। तो उससे दूर करोगे तभी आप परमात्मा के करीब जाओगे, उसको छोड़ोगे, उसको अपने हृदय से निकालोगे, तभी उसी वक्त आपका हृदय परमात्मा के हाथों में थामा हुआ होगा। तो आपको यहाँ पर यही सोचने की जरूरत है कि आपको उस अकेलेपन से गलत निर्णय लेना है या परमात्मा के करीब होना है, ये आपके हाथ में है। आप अपना फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप समझदार हैं, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है। जो आपको सही लगे आप उसी राह पर चलो, गलत राह बिल्कुल भी अकेले में चुनना नहीं, अकेले में गलत निर्णय कुछ लेना नहीं। जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लेना है,
क्योंकि हमारे अंदर वो पावर है, वो शक्ति दी है माँ ने कि हम अपनी सोच से अपनी परमात्मा की ब्लेसिंग को हम पा सकें। तो यहाँ पे माँ काली आपको बोल रही हैं, जब आप इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलोगे तो आपके जीवन में माँ काली का आगमन होगा और उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी और आपकी हेल्थ में जो भी आपकी हेल्थ जिस भी एंजाइटी से आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो उससे आप बाहर निकलोगे। तो इसीलिए आपको एंजाइटी डिप्रेशन में परमात्मा डालते हैं कि आप उस एंजाइटी डिप्रेशन अकेलेपन से आप परमात्मा से जुड़ सकें। इसीलिए आपको परमात्मा अकेले में आपको रखा जाता है। तो आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करती हूँ और जो भी हो आप मुझे सुन रहे हो, इस गाइडेंस को ये यूनिवर्स द्वारा ये गाइडेंस होती है और उसी के लिए ये गाइडेंस दी जाती है जो कि सच में सही इंसान है और परेशानियों में घिरा हुआ है। तो वहाँ पर परमात्मा अपना कोई ना कोई रूप लेके वहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए उसके सामने आ ही जाते हैं। तो चलिए आइए, राधे राधे।